Subscribe the Motegaonkar Sir's RCC YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और बताइएगा क्या चल रहा है? फॉग नहीं सर जी, डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है। बहुत बच्चों का फीडबैक आ रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। बेटा ये ऐसे ही होता है, फिजिक्स बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। अगर हम ही टफ कहने लगे तो सिंपल कौन कहेगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, फिजिक्स डिपार्टमेंट इन द आरसीसी टीम इज वेरी एक्सेलेंट टू टीच यू द फिजिक्स टिल फ्रॉम द बॉटम ऑफ वर्ड। मार्क्स मिल ही जाएंगे, दैट इज द बाई प्रोडक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब आपको हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए क्वांटिटीज आपको सीखने को मिलेंगे। अब वो जो क्वांटिटीज रहेंगे ना, डिटेल एनालिसिस हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था टॉर्क, ये टॉर्क हम सीखने वाले हैं रोटेशनल मोशन में, बट स्टिल आई टॉट यू द डेफिनेशंस, इट्स फार्मूला, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। एग्जामिनेशन में डायमेंशन पूछा जाता है, टॉर्क का डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले में मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। आप जब आप फिजिक्स सीखे आगे चलकर, तब भी कोई भी आपको दिक्कतें नहीं आई। जैसे लास्ट लेक्चर में लास्ट जो क्वांटिटी हमने देखा था वो था प्लैंक्स कांस्टेंट, बराबर है। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना बेटा, ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे इन द 12th स्टैंडर्ड। ओके, अब जब मैं नए नए क्वांटिटीज आपको सिखाने लगूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसको समझ के लेना है, उसका फॉर्मूला समझना है, यूनिट आता है और डायमेंशन आता है। ये सब हमें सिस्टमैटिकली देखना है। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी? से समथिंग यस और नो, हाँ या ना? हाँ सर। जो लास्ट क्वांटिटी हमने देखा था वो था प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हम चलेंगे क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी पे। इसको मैं नंबर 20 बोलता हूं, एंड दिस इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट। बोलिएगा कौन सा कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट आते हैं। ओके, अब क्या आपने लाइफ में आपके कभी स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। आपने देखा होगा वो पेन बेटा जो बटन से ऑपरेट होती है ना, बराबर है। तो उसके अंदर स्प्रिंग होता है। क्या होता है उसके अंदर? स्प्रिंग होता है। और आपने देखा होगा शॉक एब्जॉर्बर, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब गाड़ी जाती है तो ऐसे वाइब्रेट करने लगती है धीरे से, ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके नीचे भी है ना एक बहुत बड़ी स्प्रिंग होती है। अगर आप सोफा देखते हो, सोफा, अगर घर में सोफा है, नहीं है, किसी घर में जाके कहीं तो भी अगर आप सोफे पे बैठते हो तो सोफे के अंदर भी स्प्रिंग होता है। मान लो अगर सोफे के अंदर स्प्रिंग नहीं है और आपने जाके जंप करके बैठ गया, ठीक है ना, अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह मान के चलिएगा, आप टू व्हीलर चला रहे हो बहुत स्पीड से, और स्पीड ब्रेकर आया है, गतिरोधक आया है, और स्प्रिंग नहीं है आपके गाड़ी में, शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, तो ध्यान में रखना, इतना जोर से चिल्लाओगे माय गॉड, है ना, ऊपर वाले का नाम याद आ जाएगा। तो समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ सर। तो वो स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग में अगर आप देखोगे ना बेटा, अब समझ के लेना, स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं ना। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स से दिस इज व्हाट डू वी हैव, अ वॉल। एक हमारे पास वॉल है। अब ये आती है मेरे प्यारे बच्चे स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग के एंड पॉइंट पे हमने लगाया है एक ब्लॉक, है ना, और ये ब्लॉक का मास कितना है मेरे प्यारे बच्चों? m है। अगर मैं ये ब्लॉक को फोर्स लगाता हूं कैपिटल F, इफ आई अप्लाई द फोर्स कैपिटल F, इसे मैं कहूंगा अप्लाइड फोर्स। बोलिएगा कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूं और ये अगर कुछ दूरी पर जाता है ब्लॉक, ठीक है ना, इफ इट गोज टू द सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिएगा ये पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x है। बोलिएगा क्या है? x है। अब ये अप्लाइड फोर्स को अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये वाला जो ब्लॉक है ना बेटा, ये वाला ब्लॉक सेंटर पे आने की कोशिश करेगा, बराबर है। मैंने फोर्स लगाया, यहां तक लाया, और मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये ब्लॉक सेंटर पे आता है। क्यों आता है बाबा सेंटर पे? क्योंकि ये स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आता है जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। बोलिएगा कौन सा फोर्स मेरे प्यारे बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये देखो बेटा, वेस्ट कोट है, अगर मैंने इसको फोर्स लगाया और छोड़ दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे गया, क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं स्किन को फोर्स लगाता हूं और छोड़ देता हूं तो स्किन ओरिजिनल कंडीशन पे जाती है, क्योंकि स्किन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं लगाता हूं फोर्स और छोड़ देता हूं तो ये स्किन जो है ना ओरिजिनल पोजीशन पे है, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। मान लो अगर रिस्टोरिंग फोर्स अगर नहीं रहता
तो कोई भी अपनी स्किन लेके जाता, गूगली वूगली वूक शुक तड़न, हाँ है ना, यस और नो, यस है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। ओके अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे आता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके व्हाट इज दिस के? के इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट। के कौन है बताइएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। ओके हाँ सर जी। And what is this f of r? F of r is nothing but the restoring force. Restoring force. Okay? हाँ सर। और ये माइनस साइन क्या है सर? व्हाट इज दिस माइनस साइन? माइनस साइन हमें डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्शन। कैसे क्या सर? अब ये यहां से राइट साइड जा रहा था, यहां से राइट साइड जा रहा था, तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट साइड और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। सो माइनस साइन विल गिव द डायरेक्शन। यहां पे इतना ही ध्यान में रखना, माइनस साइन क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। दैट्स ऑल। इज इट फाइन? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब हमें पूछा जाता है, ए बबुआ बताइएगा ना, व्हाट इज द डिमेंशनल एनालिसिस ऑफ द रिस्टोरिंग कांस्टेंट? बताते हैं बेटा। यहां तो हमने फॉर्मूला दिखाया, अब हम चलेंगे इसके यूनिट की तरफ। ठीक है, हमें डायमेंशनल किसका निकालना है? स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का हम फॉर्मूला निकालते हैं, देख लेना। एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। सो के इज नथिंग बट, ये सब इधर आएगा, माइनस एफ ऑफ आर बाय एक्स। कौन आया? फॉर्मूला आया। अब कहां जाएंगे? यूनिट की तरफ। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कहां जाएंगे? यूनिट की तरफ। अब अगर आप एफ आर देखोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन में। और अगर हम जाएंगे फंडामेंटल में तो क्या आता है बताइएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाबा सुना ही नहीं दे रहा, बोलिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स का यूनिट, हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिनोमिनेटर में x है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये मीटर आया। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ये गया, ये गया। अब ये सेकेंड स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? kg, यहां से आएगा s टू द पावर माइनस 2। इज इट ओके? यस सर। नाउ विल जंप आउट टू द डायमेंशंस मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसके डायमेंशन की तरफ जाते हैं और मुझे लगता है अब आप इसका आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिएगा। m l t। ओके व्हाट इज द मास? 1। लेंथ कुछ भी नहीं है तो टाइम आता है -2। टाइम क्या है? -2 है। इज इट ओके? है ना? हाँ सर जी। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो क्वांटिटी मैं आपको सिखाने वाला हूं, द क्वांटिटी विच आई एम गोइंग टू टीच यू, द माइंड इज गोइंग टू गेट ब्लास्ट। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट, ये देखो नंबर कितना अच्छा है, 21, है ना? अरे बाबा इसके लिए नहीं बोला था मैंने। अब आता है प्लेन एंगल। ओहो, यहां पे हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक, PLANE। चलिएगा, तो यहां पे आएगा प्लेन एंगल। फाइन। अब अगर आप देखते हो प्लेन एंगल को, तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, बट स्टिल जस्ट फॉर यू पीपल आई विल टीच यू प्लेन एंगल। हल्के से रफ में पढ़ाता हूं बेटा, देख लेना। ये ऐसे हल्के से अगर मैं आर्क लेता हूं तो ये थीटा, ये एस और ये रेडियस। ओके, तो हमें मालूम है प्लेन एंगल का फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। ये आया फॉर्मूला, है ना? अब हम चलेंगे यूनिट की तरफ। ओहो, किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। अगर आप इसको यूनिट देखोगे ना तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और रेडियस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आर्क लेंथ का यूनिट मीटर और रेडियस का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट भी मीटर आता है, सेकेंड मैंने लिखा है। तो ये मीटर मीटर गेट कैंसल, तो यहां पे कुछ आपको मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। डिड यू गेट समथिंग? नो सर, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सर हम तो रेडियन कहते थे ना। अरे बाबा रेडियन वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हम जाके कहते थे, मगर जब हम 7 डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या लेते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेके एनालिसिस करते हैं, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेंथ है, फिर टाइम है, लेंथ टाइम मास आता है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना? ये सारे की सारे चीजें हम लेते हैं फंडामेंटल में। क्या रेडियन में हम फंडामेंटल लिए हैं?
प्लेन एंगल को हम फंडामेंटल लिए हैं, नहीं लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्या हमने सॉलिड एंगल को फंडामेंटल में लिए हैं? नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस में इन 7 क्वांटिटीज को ही हम स्टडी करते हैं। तो सर फिर इसका डायमेंशन क्या आता है सर, बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है बेटा, इसका डायमेंशन अगर आप देखते हो तो यहां मैं लेता हूं MLT। ओके, m के सर के ऊपर 0 क्योंकि कोई भी नहीं है, लेंथ के सर के ऊपर 0 कोई भी नहीं है, और टाइम के सर के ऊपर 0 कोई भी नहीं है। बात आई समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हम डायमेंशनल एनालिसिस में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेते हैं। बच्चे हमारे इन्वेंशन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, लिखो रेडियन के सर के ऊपर एक डायमेंशन में। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही डायमेंशनल एनालिसिस में लेते हैं। इज इट ओके? यस सर, ध्यान में रखना। प्लेन एंगल आया, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर आया। यूनिट अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में बात करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। सप्लीमेंट्री में हम इसे रेडियन कहते हैं, ये की पॉइंट है, समझना है बेटा। और इसका डायमेंशन आता है कुछ भी नहीं, डायमेंशन आता है कुछ भी नहीं। अब अगर इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं आता तो इसे कहते हैं डायमेंशनलेस। बोलिएगा, क्या कहते हैं इसे? डायमेंशनलेस। और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन एग्जामिनेशंस they are going to ask, काय ओळखा पाहू दिलेल्यापैकी कोण डायमेन्शन नाही आहे, कोणाला डायमेन्शन नाही आहे ना। आपल्याला ओळखला आलं पाहिजे काय, कोणाला नाही, काय डायमेंशन है ना। यस यस सर जी, ये आया प्लेन एंगल। ऐसे कितने क्वांटिटीज हैं बाबा, आएंगे धीरे धीरे से। कल भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद आपने अगर किया होगा तो आपको मालूम होगा। एनी हाउ, नाउ वी आर गोइंग टू जंप आउट टू द नेक्स्ट वन, 22, है ना। अब ये प्लेन एंगल आया तो अब मैं चला जाता हूं सॉलिड एंगल की तरफ। कहां जाते हैं बताइएगा? सॉलिड एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हमको सॉलिड एंगल लेना है तो हम लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? सो विल टेक द सॉलिड एंगल नाउ। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉलिड एंगल का मैंने आपको फॉर्म्युला सिखाया है बेटा, ठीक है। बट काय फक्त तुमच्यासाठी, कारण का तुम्ही आमचेच कार्यकर्ते आहो, ठीक है, है ना। आपल्या आग्रहास्तव नाही, फक्त आपल्यासाठी, ठीक है। चलिएगा, आपको याद होगा यहां पे सेंटर पे मिलता है हमें ये प्लेन एंगल, ठीक है ना। इसे हम रेडियस कहते हैं और इसे हम एरिया लेते हैं, स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर। क्या हम इसके यूनिट की तरफ चले जाएं? क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। एरिया का यूनिट आता है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस आता है मीटर और उसका स्क्वायर। तो ये दोनों चले गए तो बचा कौन? एक बचे, है ना। यानी कि इसको डायमेंशन आते ही नहीं है। तो अब अगर मुझे इसके डायमेंशन की तरफ जाना है, नाउ आई वांट टू गो टू द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड एंगल, MLT। ओके, यस सर। अब बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ है इसको? क्या यहाँ पे केजी, मीटर, सेकेंड, टेम्परेचर कुछ मिल रहा है? केल्विन वेल्विन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सॉलिड एंगल को डायमेंशन है? नहीं है। तो इसे हम कहेंगे इट इज डायमेंशनलेस। बताइएगा, इट इज डायमेंशनलेस। इज इट फाइन? बोलिएगा हाँ या ना। हाँ सर, तो इसे हम डायमेंशनलेस कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो लिख के लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से लिख के लेना बेटा। लिख के लिया बेटा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या समझ में आया बताइएगा कि जो प्लेन एंगल है और जो सॉलिड एंगल है इनको डायमेंशन नहीं है। दिस आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 23, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आपको देखना है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ के लीजिएगा कि किसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिएगा ये एक सर्कल है। क्या है बताइएगा? ये एक सर्कल है और ये ग्राउंड है, ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। और आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो इवनिंग में, क्यों? क्योंकि ग्राउंड में ग्रीनरी रहती है, हाँ या ना? हाँ सर। और आप मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप पॉइंट ए पे थे। कहां पे थे? ए पे। और ए से भागते भागते आप क्या करें? आप वॉक कर रहे हो ना। चलो, आप वॉक करते करते कहां तक पहुंच गए? बी तक पहुंच गए। यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, रीचेस टू द पॉइंट बी। ओके,
अब यहां पे एक वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर, ठीक है, इसे आप रेडियल वेक्टर भी कह सकते हो। कैन यू सी दिस? रेडियल वेक्टर भी कह सकते हो और पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो। फाइन। और यहां पे एक आया, इज इट ओके? यस सर जी। ये एंगल कितना? थीटा बाबा। यहां से लेकर यहां तक ये आर्क लेंथ कितना बनाया है? ये आर्क लेंथ आता है एस। तो ये जो थीटा रहेगा ना, ये थीटा को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम थीटा को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं सर, क्या आप हमें बता सकते हो? बहुत सिंपल, आई विल लेट यू नो किसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल मेड बाय द रेडियल वेक्टर व्हेन द पार्टिकल ट्रैवल्स अलोंग द सर्कल, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, इज सेड टू बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या, जो सेंटर पे एंगल बनाता है, जब कोई भी पार्टिकल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ट्रैवल करता है, तो उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट फाइन? यस सर। अब ये जो थीटा का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है। अभी क्या निकालना है बताइएगा? डेफिनेशन तो समझ में आया, कंसेप्ट तो समझ में आया, फिर हमें डायमेंशन जाना है, तो क्या निकालते हैं? फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। अब फॉर्मूला अगर आप देखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आता है। तो अब हम जाएंगे इसके यूनिट की तरफ। विल जंप आउट टू इट्स यूनिट नाउ। ये जो है आर्क लेंथ, इसका यूनिट मीटर, रेडियस है इसका यूनिट मीटर, तो कुछ है क्या इसको डायमेंशन? कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, यूनिट है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम जाएंगे डायमेंशन की तरफ। किसकी तरफ बताइएगा? डायमेंशन की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मुझे इसका डायमेंशन लेना है तो ये आता है MLT। क्या आता है बताइएगा? MLT। मास के सर पे 0, लेंथ के सर पे 0 और टाइम के सर के ऊपर 0। तो ये मैं कह सकता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बोलिएगा कौन सी क्वांटिटी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ये आया बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ विल जंप आउट टू द नेक्स्ट वन, 24। ओहो, एंगुलर वेलोसिटी। आयोमा, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा। किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा। ध्यान में रखिएगा। देखो, इसको मैं प्यार से बोलता हूं ओ मेघा। आवाज चाहिए, हाँ, ओ मेघा। ठीक है, अगर किसी का नाम है तो सॉरी बाबा, नहीं तो जाके कंप्लेंट करोगे, पप्पा है ना, मजा नाव घाले पप्पा, ठीक है ना। ओके, अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आया? थीटा आया। और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी देखना है तो बहुत सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, देखो अगर हम जब लीनियर वेलोसिटी लेते हैं तो क्या लेते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उसी तरह कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना, तो ओमेगा का फाइनल डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट θ1 डिवाइडेड बाय टाइम t। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल। ध्यान में रखिएगा, कुछ टफ पार्ट है क्या इसमें? कुछ भी टफ नहीं है। कॉमन लॉजिक लगाना है लीनियर और एंगुलर में। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर वेलोसिटी v कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहते हैं। आगे भी आएगा, रुको जरा, सब्र करो। एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम देखेंगे अभी। अब ये तो बन गया बाबा, फॉर्मूला बन गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि आप डेफिनेशन से फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको यहां पे देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। अब होगा क्या बाबा? यहां पे ओमेगा इज इक्वल्स टू, रेट बोला गया है डिवाइडेड बाय टाइम लेंगे, रेट बोला गया है डिवाइडेड बाय टाइम बोले, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ एंगुलर, चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, किसका लेना है चेंज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां मैं लिखूंगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। कोई प्रॉब्लम नहीं रे बाबू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलेंगे यूनिट की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि थीटा को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी में लेना चाहता हूं तो उसका यूनिट क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है।
वी डोंट हैव एनी यूनिट ऑफ द थीटा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में इसका यूनिट क्या है, रेडियन है। मगर डायमेंशन एनालिसिस में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। किसे लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी को लेते हैं। तो यहां पे इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 1/सेकंड हमें मिलेगा। इज इट ओके? और अगर मुझे डायमेंशन निकालना होता है तो इसे मुझे ऊपर लेकर जाना है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि बाबा इसका जो डायमेंशन आता है, इसका जो डायमेंशन आता है, देखो बेटा क्या आता है, MLT, M के सर पे 0, लेंथ के सर के ऊपर 0 और टाइम जो आता है वो -1 आता है। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर। ये आया एंगुलर वेलोसिटी आया। अच्छा बाबा, now we'll jump out to the next one, that is nothing but the 25। यहां हम लेंगे angular acceleration, angular acceleration, ठीक है ना बेटा। अब इसको जो डिनोट करते हैं बेटा वो टर्म है अल्फा 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 अल्फा, है ना, जैसा आता है ना तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, वैसे अल्फा अल्फा अल्फा, आया आया आया, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा बताइएगा किसे कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। मगर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की, जो टर्म एंगुलर आना चाहिए, टर्म एंगुलर आना चाहिए। तो यहां मैं लिखता हूं, देख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बताइएगा कौन सी वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, तो अल्फा। रेट बोला गया तो डिवाइडेड बाय टाइम आया। बहुत सिंपल है, सिंपल है रे बाबा, कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब ध्यान में रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, चेंज बोला गया है। ओहो, ये आया फाइनल, ये आया इनिशियल, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। इज इट ओके? यस सर। अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके यूनिट की तरफ। किसकी तरफ, यूनिट की तरफ। अभी हमने देखा कि बाबा एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट आता है वो 1/सेकंड है। तो ये जो आएगा ना बेटा, ये पूरा के पूरे टर्म का इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा 1/सेकंड। ओके, हाँ है ना। हाँ सर। अब ये जो टाइम है ना, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 1/सेकंड आया। 1/सेकंड, 1/सेकंड इज नथिंग बट 1/सेकंड स्क्वायर। ऊपर लेकर जाओगे तो s to the power -2 बनेगा। इज इट फाइन? यस सर। कहां जाना है, अभी जाना है इसके डायमेंशन की तरफ। किसकी तरफ, डायमेंशन की तरफ। चलिएगा, है ना। अब मुझे लगता है आप लोगों को आराम से इसका डायमेंशन आ जाएगा। m के सर पे 0, लेंथ के सर पे 0, t के सर पे के ऊपर -2। इज इट फाइन? यस और नो? यस सर जी। तो ये आया बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें क्या क्या मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन नाम का एक चैप्टर आता है, उसमें हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये भी जो बताया ना, ये भी अच्छा खासा डिटेली नॉलेज है बेटा, ध्यान में रखिएगा। चलो, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा, हेडिंग दिया, नीचे लिखो, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, the radius vector at the center when the particle is traveling along the circumference of a circle, full stop। ये डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसका यूनिट और डायमेंशन लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन। लिख लिया, बहुत अच्छे। अब ये यहां पे सारा का सारा मैंने डेफिनेशन भी दिया गया है। चलो नेक्स्ट हेडिंग देना 24, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी, इज सेड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। दिया बेटा, बहुत अच्छे। ओमेगा यूनिट डायमेंशन लिख के लेना, लिख के लिया। वेरी सिमिलरली अभी जैसा मैंने डिक्टेट किया वैसे 25 एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख के लीजिएगा। लिख के लिया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर जी। अब हम जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वांटिटी जो थी वो 25 है ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो अब हम चलेंगे 26 की तरफ। दैट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम।
ओहो कुठला टमटम अँग्युलर मोमेंटम पुन्हा एकदा हा कुठला टमटम एंगुलर मोमेंटम डिनोट किससे किया जाता है एल से। मुझे एक बात बताइएगा, हमने मोशन में देखा था बेटा मोमेंटम, प्लेन मोमेंटम किसे कहते हैं बताइएगा, प्लेन मोमेंटम है ना। हमने ये कहा था द रिदम ऑफ मोशन, द रिदम ऑफ मोशन, ठीक है ना, या फिर द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज सेड टू बी अ मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला आता है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नथिंग बट द रिदम ऑफ एंगुलर मोशन। बताइएगा क्या आता है, रिदम ऑफ एंगुलर मोशन इज सेड टू बी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अगर आप देखो, आप जब बहुत ज्यादा घूमते हो, घर 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 आप फुगड़ी खेल रहे हो, फुगड़ी खेलने के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों रुकने के बाद आपको थोड़ा सा चक्कर आता है, तो अरे वो मोमेंटम में हो आप लोग, आप घूमना चाहते हो, कोई तो आपको घुमा रहा है और आपको घूमना भी है। आई बात समझ में? यस सर, बहुत सिंपल। द रिदम ऑफ एंगुलर मोशन, द रिदम ऑफ एंगुलर मोशन इज सेड टू बी एंगुलर मोमेंटम। किससे डिनोट किया जाता है? एल से डिनोट किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला जो आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला आप समझ के लीजिएगा, वो रहता है L इज इक्वल्स टू mvr साइन थीटा। कहां से आता है ये सर फॉर्मूला? हम देखेंगे ना बेटा रोटेशनल मोशन चैप्टर में, व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहां पे m क्या आता है? व्हाट इज द m डू वी हैव? m इज नथिंग बट द मास। What is the v sir? V is nothing but the velocity. V is nothing but the velocity. And r यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ बेटा कि आप r यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस समझिएगा। Is it okay? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। क्या निकालना है हमें? What we have to find out? We have to find out its dimension. Okay? कंसेप्ट मैंने आपको बताया, डेफिनेशन लिखा के दूंगा, डोंट वरी। ये आया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया। आप कहां जाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ सर जी बता सकते हैं। अब हम जाएंगे यूनिट की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? यूनिट की तरफ। अगर आपको यूनिट देखना है तो देख सकते हो बेटा, मास इट इज द केजी, ओके, वेलोसिटी इट इज द मीटर पर सेकेंड, आर इज द डिस्टेंस मीटर, साइन थीटा प्योरली एक वैल्यू आती है तो उसको यूनिट कुछ नहीं मिलेगा। अब अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये आता है केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड आया। ओके यस सर। डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर जाऊंगा तो बनेगा क्या? ये केजी मीटर स्क्वायर एस टू द पावर -1। ओके, अब हम चलेंगे इसके डायमेंशन की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? डायमेंशन की तरफ। अब अगर आप इसका डायमेंशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये आएगा MLT। ओके, m यानी के केजी, सर के ऊपर 1, लेंथ यानी के मीटर, उसके डोके पे 2, टाइम यानी के सेकेंड, इसके डोके पे -1। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके यस सर। नाउ ये तो आया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम आया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, ध्यान में रखना। हर क्वांटिटी को डिटेल में देखेंगे, मगर हमें यहां पर भी थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए ताकि जब हम वो रिस्पेक्टिव चैप्टर सीखेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वन हम देखेंगे 27, दैट इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। बताइएगा कौन सा टेंशन? सरफेस टेंशन। बहुत ही सिंपल मेरे प्यारे दोस्तों, सरफेस टेंशन। अब बच्चों को अगर पूछा गया बताइएगा व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन, तो बच्चे हमारे कहते हैं द टेंशन ऑन द सरफेस इज सेड टू बी सरफेस टेंशन। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का एक सेक्शन आता है, वहां पे हम देखेंगे सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या होता है। यहां पे सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी सरफेस टेंशन, है ना। फोर्स per unit length acting on the surface of the liquid is said to be surface tension। आपने कभी बबल देखा है? बबल, वो जो हम जतरा में या तो किसी भी शॉप में लेते बेटा, लिक्विड में ड्रॉप करके फूकते हैं तो स्पेरिकल बबल्स आते कि नहीं आते? वो जो स्पेरिकल बबल जो रहता है ना बेटा, वो स्पेरिकल बबल वो टेंशन में रहता है। किस में रहता है? टेंशन में रहता है। कहां एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, वो तो हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। अगर आप वो बबल को थोड़ा सा पियर्स करोगे तो वो फूट जाएगा। क्या जाता है? वो फूट जाता है। फूटता है कि नहीं फूटता? हाँ सर। अच्छा, कभी बर्थडे पार्टी अटेंड करने गए हो? हाँ सर जी गए। क्यों नहीं गए? बर्थडे पार्टी में जाने के बाद हम बलून फूकते हैं, देखो बेटा याद है ना बलून,
है ना, हम जाते हैं हमारे दोस्त के वहां पे और जोर जोर से बलून फूक रहे, तो वो जो बलून फूकते ना बेटा, तो वो जो बलून का सरफेस है ना वो टेंशन में रहता है। किस में रहता है? टेंशन में रहता है, कब मैं फूटूंगा, है ना, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज एन सरफेस टेंशन। ओके, तो यहां पे हमें किस में देखना है? हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। और क्या है इसका डेफिनेशन? बहुत सिंपल, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on the surface of liquid is said to be surface tension। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब ध्यान में रखिएगा, मैं डेफिनेशन लिखा के देता हूं बेटा, surface tension is equals to force per unit length। ओके, यस सर, डेफिनेशन कंसेप्ट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, जंप आउट टू द यूनिट नाउ। हम यूनिट की तरफ जाएंगे। अगर आपको यूनिट देखना है, फोर्स बताइएगा क्या आता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक बार कहिएगा, हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ इज नथिंग बट द मीटर। ओहो, ये गया वो गया, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो बनेगा क्या? केजी एस टू द पावर -2, kg s to the power -2। Is it fine? Yes sir। Now we are going to go for the dimension। कहां जाएंगे बताइएगा? डायमेंशन की तरफ। अगर आपको डायमेंशन देखना है तो ये आएगा mlt, मास kg, ओहो 1, लेंथ है ना, कुछ भी नहीं है, 0, टाइम -2। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द -2। ये कौन आया? ये आया मेरे प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन। इज इट ओके? आया ना? हाँ सर। तो चलो बेटा लिख के लीजिएगा नेक्स्ट क्वांटिटी 26, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लिखना बेटा नीचे, द रिदम ऑफ एंगुलर मोशन, द रिदम ऑफ एंगुलर मोशन और ये डेफिनेशन को मैं और दूसरा बता रहा हूं, और the angular motion present in a body, the angular motion present in a body is said to be angular momentum, angular momentum। okay, तो बेटा फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन। लिया? बहुत अच्छे। 27, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, फोर्स acting per unit length, force acting per unit length on the surface of a liquid, on the surface of liquid is said to be surface tension, surface tension। okay, तो बेटा फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन लिख के लीजिएगा, नोट इट डाउन। लिख के लिया? अरे बोलो हाँ है ना? यस यस सर जी। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है ना बेटा। डीपीपी के फॉर्मेट में आपको होमवर्क मिल रहा है, यू हैव टू डू इट वेरी कंटिन्यूअसली। फाइन, जो भी प्रॉब्लम आता है ना बेटा वो आप डीएसपी में पूछ सकते हो कि ये वाले प्रॉब्लम मुझे आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा। आरसीसी म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।